अस्सलाम वालेकुम। क्या रब मुझसे मोहब्बत करता है? ये सवाल अक्सर मेरे ज़हन में गर्दिश करता है। एक दिन मुझे ख़्याल आया, मेरा रब जिन बंदों को ज़्यादा चाहता है उनके बारे में उसने आयतें उतारी हैं। सो मैं कुरान मजीद लेकर बैठ गई। मैंने ढूंढा, पहले जो आयत मिली थी वो थी, वो मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। मैंने सोचा मेरे अंदर तो तक़वा है ही नहीं। फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा वहाँ लिखा था वो साबरीन से मोहब्बत करता है। मुझे अपने बेसब्र होने पर अफसोस हुआ। फिर मैंने देखा वहाँ लिखा था अल्लाह मुजाहिदीन से मोहब्बत करता है। मैंने सोचा ये सादत भी नहीं मिली मुझे। फिर मैंने पढ़ा अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, तो मैं इनसे भी नहीं हूँ। फिर मैंने अपनी तलाश तरक करने का सोचा, मुझ पे ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे। अभी मैं कुरान पाक बंद करने वाली थी कि मैंने वहाँ एक आयत देखी जिस पे लिखा था अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। और फिर मैंने अपना मुकाम पा लिया। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं होती, हाँ मगर हम इंसान हर जगह हर कदम हर लम्हा उसके मुहताज होते हैं। उसे हमारे वजूद से कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन हमें उसकी ज़ात से बहुत कुछ चाहिए होता है, हर बार चाहिए होता है। उससे दूरी इसके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए नुकसानदा होती है। हम खुशी से उसकी तरफ ना जाएं तो भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो दुख देकर बुला लेते हैं। और जानते हो वो हमें अपनी तरफ बुलाना क्यों चाहता है? इसलिए क्योंकि हम चुने गए होते हैं। वो हम पर करम फरमाकर हमें मिट्टी से सोना करना चाहता है। सुनो, अगर खुशी दे उसके पास शुक्र अदा करने के लिए दौड़े चले जाओ। अगर दुख देकर भी हमें बुलाए तो उसकी तरफ शिकवे किए बिना चले जाना, क्योंकि वो खुद तुम्हें ख़ास करना चाहता होगा, सिर्फ़ इसलिए कि तुम चुने गए हो। ज़िंदगी बार बार तुम्हें हराने के लिए ऐसे हालात पैदा करेगी तुम्हें रास्ता तक नज़र नहीं आएगा, लेकिन इन सब से तुम्हारा रब ऐसे निकालेगा कि तुम समझोगे कोई इत्तेफाक होता है। हमेशा तुम बच जाते हो। जान लो बार बार होने वाला इत्तेफाक नहीं होता, अल्लाह का करम उसका साथ होता है। इसलिए बस उसके साथ होने का यकीन रखना। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है। दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। कुछ कहानियाँ हमेशा अधूरी रह जाती हैं। ज़िंदगी की किताब में लाख चाहने के बावजूद उनका इख्तिताम समझ नहीं आता। शायद वो नामुकम्मल किस्से हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए अधूरे रह जाते हैं।